जय हिंद व्यूअर्स। डिफेंस एस्पिरेंट पर्सनालिटी प्रोग्राम हमने शुरू करा है अपनी नॉन वर्बल ट्रेट्स को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इस पूरे प्रोग्राम का मेन जो एक्चुअल मुद्दा है वो है आपका फियरलेस एक्सप्रेशन। आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। और इसीलिए बार बार हम इस DAPP प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी बिल्ड करने की जगह कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जो हमारे डेली यूज़ में, हमारी सर्वाइवल इंग्लिश में काम आए। सो आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस वीडियो टुडे। और आज की इस वीडियो में हम फिर से बस एक ही वर्ड पे बात करेंगे। हमारा आज का वर्ड है GET, गेट। गेट का मतलब होता है किसी भी चीज का होना। तो आज इस एक वर्ड से हम देखेंगे कि हम कितने सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू मास्टर दिस सिंगल वर्ड, इट कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्टाइल। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस ओनली वर्ड इन योर लैंग्वेज एंड यू विल सी वंडर्स। आप देखेंगे कि ये एक शब्द इतना मेहनती वर्ड है जो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लगा सकता है और आपको कॉन्फिडेंट बना सकता है while speaking English. So why to wait? Let's come up and start our video with this magical word GET, get. Let's start the video for today. Now get का बेसिक मतलब होता है किसी चीज का होना। get का एक्चुअल मतलब होता है किसी भी चीज का होना। ठीक है, तो आज इस वर्ड के हम कुछ बेसिक यूजेस भी सीखेंगे और इसी वर्ड को थोड़े एडवांस फॉर्म में कैसे यूज करते हैं वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक यूज की। नाउ गेट का मतलब तो होता है होना, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत मैजिकल वर्ड है, ये वर्ड कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, लाइक इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, तब भी आप मुझे यूज़ कर लो। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, तब भी आप मुझे यूज़ कर लो। अगर आपको कोई चीज़ लानी है, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग समथिंग, तब भी आप मुझे यूज़ कर लो। इसी तरह अगर आप कुछ रिसीव करना चाहते हैं, तब भी आप मुझे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ तलाश रहे हैं, तब भी आप मुझे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक इतना मैजिकल वर्ड है जो कहता है कि हर फेस में आप जहाँ जहाँ अटकेंगे, जहाँ जहाँ आपको वोकैबुलरी का इश्यूज आएगा, वहाँ वहाँ जितनी कोशिश हो सकती है गेट आपका साथ देगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक यूज जो ये कहता है कि मेरा मतलब है होना। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और अपनी इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। Take a pen and pencil in your hand and do try to write the English translations with me. So let's start the video. The first sentence goes like this. अंधेरा हो रहा है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अंधेरा हो रहा है, या फिर मुझे लेट हो रहा है, या अगर मैं कहना चाहूँ मेरी उससे बात करना नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं आजकल उससे बात नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे हालात खराब हो रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आप वोकैबुलरी के पीछे भागेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि कई जगह हम अटक जाएंगे। बट इफ़ यू यूज़ गेट इन दीज फॉर्मेशंस, आप देखिए आपके सेंटेंसेस कितने ईजी वे में कंस्ट्रक्ट होंगे। सो लेट्स मेक ऑल दीज सेंटेंसेस अलॉन्ग विद मी। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क नाउ, राइट। मुझे लेट हो रहा है, I am getting late. I am getting late. Again, GET को हम present continuous form में, क्योंकि काम चल रहा है, मुझे लेट हो रहा है, so I am getting late. Next sentence था हमारा हालात खराब हो रहे हैं। The situation is getting worse day by day. The situation is getting worse day by day. हालात खराब हो रहे हैं, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई डिडंट गेट टू टॉक टू हिम। आई डिडंट गेट टू टॉक टू हिम मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ पर कभी नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से या कभी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से बात नहीं हो पा रही है। आई डिडंट गेट टू टॉक टू हिम या आई डिडंट गेट टू कनेक्ट विद हिम, मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
सो ये तो थे गेट के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस और इसका असली वर्ड कि मेरा काम हो नहीं पा रहा है या हो रहा है। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं उससे मिलने नहीं जा पा रहा हूँ, मैं उससे मिलने नहीं जा पा रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेज अलॉन्ग विद मी एंड सुने और इंग्लिश में सेंटेंसेस रिपीट ज़रूर करें। सो मैं उससे मिलने नहीं जा रहा हूँ। आई डेंट गेट टू विजिट हिम, आई डेंट गेट टू विजिट हिम। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाई डे, धीरे धीरे सिचुएशन हालात बिगड़ रहे हैं। वो गुस्सा हो रही है, शी इज़ गेटिंग एंग्री। वो अपसेट हो रही है, शी इज़ गेटिंग अपसेट, काम हो रहा है। वो मोटी हो रही है, शी इज़ गेटिंग फैट, राइट। सो आपको ये सारे सेंटेंसेस ऐसे ही ट्रांसलेट करने हैं। लेट मी गिव यू वन होमवर्क यहीं पर, जो सेंटेंस आप खुद से ट्रांसलेट करेंगे। यू कैन पेन डाउन दिस सेंटेंस। वो गुस्सा क्यों हो रही है, मतलब उसको गुस्सा क्यों आ रहा है। या फिर क्या तुम्हें जलन हो रही है, क्या तुम्हें जलन हो रही है। सो हम कैसे बोलेंगे, आर यू गेटिंग ब्ला ब्ला ब्ला। यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस and please do comment and let me know the real answers. Now coming to the next use of get. Now get का मतलब होता है understand करना, समझना। जैसे अगर मैं बोलूँ मैम आई अंडरस्टूड इट नाउ, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। सो अगर आप अंडरस्टैंड वर्ड भूल जाएं, आपकी वोकैबुलरी थोड़ी परेशान हो कि हम कैसे कहें कि मुझे ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है, तो हम कह सकते हैं आई गॉट इट नाउ। आई गॉट इट नाउ मतलब मेरे को समझ में आ गया है। मुझे समझ नहीं आया उन दोनों ने दोस्ती क्यों तोड़ दी। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई दे ब्रोक अप, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई दे ब्रोक अप, ठीक है। आई डिडंट गेट व्हाई दे ब्रोक अप। अब हमें अंडरस्टैंड वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है, वी कैन इजीली से आई डिडंट गेट व्हाई दे ब्रोक अप देयर फ्रेंडशिप, राइट। सो इस तरीके से जब भी आप अंडरस्टैंड वर्ड के बारे में बात करेंगे, आप हर जगह गेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई अंडरस्टैंड द होल मैटर। अब हम क्या कह सकते हैं कि मुझे सारा किस्सा, सारा मुद्दा अच्छे से समझ में आ गया है। वी कैन ईजिली से आई गेट इट, आई गेट द होल मैटर, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, राइट। तो जब भी हमें अंडरस्टैंड वर्ड के बारे में बोलना है, यू कैन अगेन यूज दिस मैजिकल वर्ड गेट। कमिंग टू द थर्ड यूज, गेट का मतलब होता है खरीदना, कोई चीज़ बाय करना। तो जब भी हम किसी को कहेंगे कि आप मेरे लिए जाके दूध ले आइए, आप ये गिफ्ट खरीद के ले आइए, इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल दिस वर्ड, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस मैजिकल वर्ड गेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ बाय सम मिल्क फॉर मी प्लीज़, मेरे लिए कुछ दूध लेते आना, तो हम कह सकते हैं गेट सम मिल्क फॉर मी, गेट सम मिल्क एज वेल। आप मार्केट जा रहे हैं, प्लीज़ गेट सम मिल्क एज वेल, कुछ दूध भी लेते आना, राइट। या फिर आपने कहा ये आपने कितने रुपए का खरीदा, कैसे कहेंगे, ये आपने कितने रुपए का खरीदा, फॉर हाउ मच डिड यू बाय इट। इसको हम बहुत ईजी वे में अपनी बहुत कंस्ट्रक्टिव एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जताते हुए वी कैन ईजिली से हाउ मच, फॉर हाउ मच डिड यू गेट इट, फॉर हाउ मच डिड यू गेट दिस पर्स, फॉर हाउ मच डिड यू गेट दिस नेकलेस मैम। सो ईजिली यू कैन स्टाइल अप योर कॉन्वर्जेशनल स्किल्स यूजिंग दिस सिंगल मैजिकल वर्ड गेट। कमिंग टू द थर्ड यूज, जब आपको कुछ चीज़ रिसीव होती है, when you receive something और when you find something, कोई चीज़ मिलना, तब भी हम इस मैजिक वर्ड गेट का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर मैं बोलूँ क्या आपको कल मेरा ईमेल मिला था, हम कैसे कहेंगे, डिड यू रिसीव माई ईमेल येस्टरडे, डिड यू रिसीव, क्या मिला था मेरा ईमेल। इंस्टेड ऑफ रिसीव आई कैन ईजिली से डिड यू गेट माई ईमेल येस्टरडे, डिड यू गेट माई ईमेल। क्या तुम्हें तुम्हारा पेन मिल गया है, हैव यू फाउंड योर पेन। नाउ इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि हाउ टू से दैट मिल गया है या नहीं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फाउंड हम गेट से ये बना सकते हैं,
फॉर्म्स बदलना होगा। गेट का सेकेंड फॉर्म इज गॉट, सो वील से हैव यू गॉट योर पेन विच यू हैव लॉस्ट yesterday, हैव यू गॉट योर पेन, या फिर क्या आपको नौकरी मिल गई है, हैव यू गॉट न्यू जॉब, you were recently looking for a job, have you got a new job now? So this ways you can change this word into multiple uses. Now एक get का बहुत बड़ा यूज होता है जो हमने किया, bring, कोई चीज़ लाना, इसको भी आप एक मल्टीपल यूज में यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी प्लीज़ दूसरे रूम से कुछ चेयर्स लेते आओ। So how will you try to translate this sentence? Yes, please bring some chairs from the next room. And now you can substitute this word by using get. Get some chairs for me please. Get some water for me please. मेरे लिए पानी ले आओ. Get some water for me. Right? मैं आपके लिए मैंगो ले आता हूँ. How will we say that? I'll get it for you. I'll get it for you. मैं ले आता हूँ. या आप मेरे लिए क्या लाए? Like for example, it is your birthday and you're asking your mom, आप मेरे लिए गिफ्ट क्या लाए? मतलब what have you brought for me? आप मेरे लिए क्या लाए? तो हम क्या कह सकते हैं? What have you got for me? What have you got for me? You'll see, please repeat करते जाएं and you'll see the change in your conversational pattern. Now get का अगर हम थोड़े से एडवांस यूज में करें तो get करवाने के लिए भी काम आता है। करवाने से मेरा मतलब है ऐसा कोई काम जो ना तो आपने किया ना ही किसी और ने किया, बल्कि आपने वो काम किसी थर्ड पर्सन से करवाया। ठीक है, ये थोड़ा सा एक एडवांस यूज है गेट का। यू कैन ईजिली यूज गेट इन दीज सिचुएशंस ऑल्सो। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने बोला मैं ये काम किसी और से करवा दूंगा। ना तो ये काम आपने किया ना ही आप जिससे बोल रहे हैं उन्होंने किया, बल्कि किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के लिए ये काम किया। राइट? सो इन दीज केसेस ऐसे सेंटेंसेस को भी आप गेट से बहुत ईजिली बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं ये काम करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। मैं ये काम किसी और से करवा दूंगा, यू प्लीज डोंट वरी। तो हम कैसे बोल सकते हैं? आई विल गेट दिस वर्क डन। आई विल गेट दिस वर्क डन। रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। मैं ये काम करवा दूंगा। ठीक है, हम एक सेंटेंस बोलते हैं हम अपना घर पेंट करवा रहे हैं। मतलब ना तो पेंट मैं कर रही हूँ ना ही कोई और कर रहा है, बल्कि किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पर्सन से हम पेंट करवा रहे हैं। So well, how will you say the sentence? Yes, we are getting our house painted. We are getting our house painted. हम अपना घर पेंट करवा रहे हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। मेरी कार खराब हो गई है, मैं उसको ठीक करवाने जा रहा हूँ। Now कार कोई और ही ठीक करेगा। So we can say my car has broken down. खराब होने का इंग्लिश होता है broken down. My car has broken down. I need to get it fixed. I need to get it repaired. काम कराने जा रहे हैं. So we can say my car has broken down. I need to get it fixed. Yes. So these are the few examples of this single magical word get. हम दूसरी वीडियो में इसके कुछ एडवांस यूजेस लेकर आएंगे. Till then, try to construct such more sentences using this word and you will see a considerable change in the conversational patterns. I'll meet you in the next video with some advanced uses and some ready-made phrases which you can use using this single word get. So stay tuned and we'll meet very soon. Jai Hind. अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।